हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत भाग 2 में पढ़ने वाले हैं। भाग 2 में आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 से चलेंगे। 7.1 में हम लोग पिछले वीडियोज में सवाल नंबर 1 का करवा चुके थे। सवाल नंबर 1 में 1 का सवाल हम करवा चुके थे, रोमन में सवाल नंबर 1 करवा चुके थे। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए वहाँ पर 2 बिंदुएं दिए हुए हैं, ठीक है, और उन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो 2 बिंदु दिए हुए हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है? दूरी निकालना है। और हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, अगर 2 बिंदु हमारे पास दिया हुआ हो तो उसकी कैसे दूरी निकालते बता चुके हैं जी, बताए थे ना। मान लो कि बिंदु यहाँ पर A है और कहीं पे एक बिंदु कहीं पे क्या है? B है। बिंदु A का जो नाम है वो है x1, y1 तथा बिंदु B है उस बिंदु का नाम है x2, y2। तब ऐसी स्थिति में कहेगा A और B की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तो AB बराबर मैंने सूत्र बनाया था जी, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सर x2 क्या है? ये देखिए दूसरा बिंदु का x2, x1 क्या है? तो पहला बिंदु का x1 प्लस तब लिखते तो y2, क्या लिखते थे? y2 माइनस y1, यहाँ y1 ये y2 ये है, y1 ये है, इसका भी स्क्वायर। बस यही सूत्र को ध्यान रखना। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं हमें सबको ए भी ही लिखना, ये दूरी सूत्र हैं। तो दूरी सूत्र वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि बिंदु हम किस रूप में माने हैं। अगर इसको हम P और Q मान लेंगे तो यहाँ पे PQ लिखेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर इसको हम जो ही R और S मान लेंगे तो RS लिखेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? यानी को हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बिंदु को क्या मानते, ठीक है। लेकिन मेन सूत्र आपका है, इसको कहते हैं दूरी सूत्र, समझ गए ना। इसी का प्रयोग करते हुए अभी हम सवाल नंबर 1 के रोमन संख्या 2 से चलेंगे, ठीक है। देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है इसमें, देखिए ना आप लोग खुद देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए तक नजर। तो अगर हमारे पास 2 बिंदु दिए रहेंगे तो उसके लिए सूत्र हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 में। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है, मान लीजिए, माना कि आप मान लीजिए, माना कि एक बिंदु होगा वो क्या है? -5,7 ये है जी। दूसरा बिंदु बीज है वो क्या होगा? देखिए -1,3 ये है। ये 2 बिंदु मैंने मान लिया, ठीक है। 2 बिंदु दिए हुए जी, इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कर रहा है तो मैंने दोनों का नाम रख दिया, पहला वाला का A, दूसरा वाला का B। अब देखिए हमको तो दोनों A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो लिखेंगे AB इक्वल टू, और AB बराबर हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत लिखाए भी थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या यही सूत्र पढ़ाए थे? अब करना क्या आपको, ये जो पहला बिंदु था, पहला बिंदु में जो ये जो मान दिख रहा है आपको, ये जो x के लिए जो y के लिए है, इसको हम लोग x1 कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? y1 कहते हैं। दूसरा बिंदु जो आपका B है, इस B में जो है पहला मान x का, ये अब x2 कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? y2। बस अब आपके पास सारे मान रखे हुए हैं, इसको आराम से इसमें मान रखिए। AB इक्वल टू x2, x2 का स्थान पे यहाँ पे क्या है? -1, इस सूत्र का माइनस लिख रहे हैं यहाँ पर, x1 है, देखिए हिसाब से क्या x1 का स्थान पर, तो ये माइनस तो नहीं, अभी लिखिए विस्तार थोड़ा बताते हैं। -5 घेर के लिखिए, नहीं समझे मेरी बात को, इसका होल स्क्वायर। मैंने लिखा है x2 का मान -1 तो -1 लिख दिए, ये माइनस तो सूत्र का है, माइनस लिख दिए। तब है x1, x1 का मान खुद पहले से माइनस होता है, उसको माइनस वाला पद को घेर कर लिखा जाता है, मैंने लिख दिया। और तब पूरे का क्या है? होल स्क्वायर लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस लिखो, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपी करना है, समझे कि नहीं? माने पूरे के पूरे वहाँ से उठा रखते जाना है। फिर लिखिए y2 है, y2 का मान आप खुद देखिए क्या है? 3 है, माइनस ये सूत्र माइनस का है सूत्र, सॉरी ये जो माइनस आया कहाँ से आया? सूत्र से आया है। और y1 का मान यहाँ पे क्या है? 7 है। आप इसका भी क्या करो? स्क्वायर करो। देखते जाइए, AB इज इक्वल टू रूट अंडर, अब देखिए ये -1 तो है ना क्या जी। अब यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना करना, अर्थात तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ हो जाएगा 5, इसका भी क्या होल स्क्वायर है? प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 में से 7 जाएगा जानते हैं,
आखिर घटेगा क्या कि भाई ये प्लस में है और ये माइनस से तो घटे होगी जी, सब तो बेसिक में पढ़ा चुके हैं। तो 3 में से -7 घटेगा तो माइनस में 4 बचेगा, अर्थात 3 में से 7 घटेगा तो कितना -4 बचेगा जी ना, उल्टा जब घटता है तो। या इन दोनों में बड़ा कौन है, -7 ना है, तो इसलिए माइनस में 4 बचेगा, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये सब बातें बेसिक हैं, ये सब आप लोगों को कुछ अपना से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने अब 5 में से यह प्लस में, यह माइनस में, तो 5 में से अब घट जाएगा ना, तो 5 में से घटेगा तो यहाँ होगा 4 का स्क्वायर, अब प्लस में तो आपको दिखिए रहा -4 का स्क्वायर, ये नहीं जी। अब इसको आगे बढ़ाते यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ए बी को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, -4 है उसका भी स्क्वायर क्या होगा 16 ही होगा, क्योंकि हम बता दिए पावर सम संख्या है। अरे भाई -4 पावर 2 है जी, इसको आप 2 बार गुना कीजिएगा, -2 गुना क्या है -4 ना है, -4 गुना -4 तो माइनस प्लस ना गया, तो 4 चौक 16, तो ये माइनस में रहे कि प्लस में रहे, तो दोनों स्थिति में इसका मान क्या आएगा 16 ही आएगा। पावर सम संख्या है ना, जब माइनस पर पावर सम संख्या हो तो माइनस वाला भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस में रहेगा तो प्लस होगा ही, बात समझ रहे हैं कि नहीं जी। तो पावर पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर, मतलब दोनों जोड़ेंगे 32 हो गया जी। अब आपको 32 का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। ए बी इक्वल टू इसका वर्गमूल जो निकलता है वो निकलता है 4√2, क्या निकलता है ये 4 निकाले, 4 का तो क्या हो इसमें से इसका जोड़ा लग गया होगा, तो 4 चौक का 16, तो जोड़ा वाला बाहर हो गया 4 चौके 16, जिसका जोड़ा अंदर में रह गया तो 4 चौक 16, 16 दूनी वर्गमूल भी बताना पड़ेगा क्या, समझ रहे हैं ना। चलिए समझ में आ गया सबको। चलिए अब सवाल नंबर हम 2 से चलेंगे, सवाल नंबर 2 नहीं, इसी में 3 सवाल को भी हम लेकर चलेंगे। देखिए आप लोग क्या है बिंदु, देखिए तो आप लोग एक तुरंत देखिए वहाँ पे बिंदु ए का मान दिया हुआ है, ऐसे लिखा नहीं है ए और बी, वो हम लोगों को मानना पड़ता है। ए और बी जब मानते हैं तो ए बी बराबर हम लोग सूत्र के माध्यम से उसे आराम से निकाल लेते हैं, अर्थात ए और बी की बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस सूत्र को ध्यान में रखना है और मेथड जो बताया है उसको भी ध्यान में रखना है। मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है। सवाल नंबर देखिए, ये एक का ही मैथमेटिक्स, देखिए दोनों चीजें हैं, ये समझ में आ गया तो हल्का है, समझ में ना आया तो भारी है। बहुत मैथमेटिक्स बड़ा हार्ड होता है, और समझ में आएगा कि अकेला इतना आसान कोई विषय नहीं होता है, समझ गए ना, ऐसा फील होने लगता है। तो आप लोग बस बारीकी से समझना है। देखिए जब समझ में आएगा तो आपको ऑटोमेटिक दिल के है कि अगला सवाल हम बनाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। आइए तो नंबर 2 में चलते हैं, नहीं नंबर 3 में, 1 का नंबर 3 में स्टूडेंट लिखेंगे माना कि फटाक से मान लीजिए पहला बिंदु ए मान लीजिए और उस ए का नाम क्या है जी, संजोग से ए कमा बी, यही है जी। और दूसरा बिंदु बी मानिएगा वो क्या है -a -b, यही है जी। आपको तो अच्छी तरह मालूम है पहला बिंदु जो मानते हैं उसमें x1 और y1 होता है, दूसरा बिंदु जो मानते हैं वो x2, y2 यही होता है। अभी हम 3 सवाल बता चुके हैं, बार बार एक ही नियम है कि जब हम 2 बिंदु मानते हैं तो पहला वाला बिंदु में x1 y1 होता है और दूसरा वाला बिंदु में क्या होता है x2 और y2 होता है। 3 सवाल में यही चीज एक ही चीज बता रहे बार बार। तो आपको करना क्या था, ए और बी की बीच की दूरी निकालना है। लिखोगे ए बी इज इक्वल टू, सूत्र आपके पास मौजूद है, सूत्र इसका क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे भाई ए और ये सूत्र होता है, 3 सवाल करवा चुके हैं, काहे न समझते हैं जी। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, अब उठा के यहाँ से मान इसमें रखना है। यहाँ देखिए सूत्र में है ऐसे, हमने किया ऐसे, यहाँ x2 का मान दौर के हिसाब से देखिए क्या है, यहाँ पे x2 का स्थान पर -a लिख दिए। फिर यहाँ सूत्र में देखते माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर x1 तो x1 का मान हिसाब से देखिए क्या है, यहाँ पे a है तो आप ये लिखिए, इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे y2 का मान हिसाब से देखिए -b है, सूत्र का माइनस लिखे हैं। और फिर y1 है तो y1 का मान हिसाब में क्या है जी,
आप खुद बताओ ना क्या है, बी है तो यहाँ पर हम बी लेंगे, इसका भी करेंगे स्क्वायर। देखते जाइए हाँ। अब देखिए, अब जब दोनों माइनस में होता है अर्थात समान चिन्ह मतलब जुटता है ना, तो -1 मिलकर -2 ये ना हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। प्लस -b एगो बी मिलकर क्या हो गया 2b हो गया जी माइनस ए में, और उसका भी स्क्वायर करेंगे। और हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, बताते रहते हैं कि भाई माइनस हो या प्लस हो, अगर पावर सम संख्या हो जाए तो माइनस वाला भी क्या हो जाता है, प्लस है तो 2 दूनी 4 तो होबे करेगा, एक का स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर के 2 दूनी 4 हुआ, एक का स्क्वायर स्क्वायर ना हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ना हो जाएगा। अब देखते जाइए ए बी इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर आप क्या करो अंदर में, यहाँ भी 4 हैं जी, आप 4 कॉमन ले लो, क्या कॉमन लो 4 कॉमन अंदर में ले लीजिए, क्योंकि दोनों में 4 आ रहा तो कॉमन नहीं ले लीजिएगा, तो अंदर में आप क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही ना बचेगा जी, अरे 4 गुना ए स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना बी स्क्वायर फिर 4 बी स्क्वायर ना हो जाएगा, अंदर में कॉमन ले लिए। अब देखते जाइए ए बी इज इक्वल टू, ये देखो 4 गुना इतना है, प्लस है वो अंदर में है जी, लेकिन अब 2 पद अगर देखा जाए तो 4 गुना इतना, तो मतलब जब गुणाम होता है तो सीधी सी बात है गुणाम अलग अलग वर्गुण हम निकाल सकते हैं, तो 4 का वर्गुण क्या निकल जाएगा, तो 4 का वर्गुण 2 निकल गया तो हो गया बाहर, जिसका वर्गुण निकल तो हो गया, और जिसका वर्गुण नहीं निकला रह जाएगा अंदर में। अब इसका तो वर्गुण निकलेगा नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया अंदर में, और यही हो गया आपका क्या चीज आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए सवाल नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं फटाक से। देखिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, आप लोगों को एकदम बुक सामने में रखना है, ठीक है। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कहना है कि जब भी मेरा वीडियोस देखे तो उससे पहले आप अपने पास बुक निकाल के बैठे, ठीक है, बुक को पढ़िए, जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उसको पहले आप भी पढ़ के समझ ले, उसके बाद हमारे लेक्चर को सुनिए और समझिए। देखो नंबर 2 कहता है कि यहाँ पर तो लिखा नहीं, उधर लाइए तो सवाल थोड़ा सा लाइए जल्दी से। सवाल नंबर कहता है यहाँ पर बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7 पर दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 7.2 में कहीं कुछ सवाल दिए होंगे, ठीक, उसको बनाना है। आप आराम से क्या करो, पहले 2 बिंदु, एगो दिया 0,0, एक बिंदु दिया है 36,15, पहले इसके बीच की दूरी ज्ञात कर दिए, ठीक है। अनुच्छेद 7.2 में क्या है नहीं है उसको छोड़िए, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछने वाले नहीं है, इसलिए कि अनुच्छेद वहाँ थोड़ी आपको देखने के लिए। आप परीक्षा देने जाइएगा तो आपके पास एक सीधा साधा भोला भाला प्यारा सा क्वेश्चन आएगा, ये सब थोड़े आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको सीधा दूरी निकाल लेना फटाक से। तो यहाँ पे वही काम कीजिए ना, मान लीजिएगा आपको तो बता चुके हैं 2 का बिंदु रहेगा तो पहला बिंदु क्या मान लेते हैं, हाँ, तो माना कि पहला बिंदु ए तो जिसका नाम है 0,0 और दूसरा बिंदु बी है जिसका नाम क्या है 36,15, यही है जी। और बार बार बताइए आपका x1 ये आपका क्या है y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या है। अब ये नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ गया जी। अब करना क्या, आपको ए भी लिखना है, ए भी बराबर सूत्र भी आपको पढ़ा चुके हैं, लिखते लिखते याद हो जाता है क्या जी। आप लोग खुद बताओ तब क्या यहाँ पे लिखे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अभी आप बताइए क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा, देखिए ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 का मान आप खुद बताइए। यहाँ पे दिया x2 का स्थान पे क्या है 36 है, माइनस x1 का स्थान पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस, ऐसे कीजिए y2 का मान आप खुद बताइए 15 माइनस y1 का मान क्या है 0 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो कल जब बोले थे डायरेक्ट ये देखो एक तरह से मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकाल कर डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दो। मान लो x y है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं सूत्र लिखाए थे, ऐसा आप 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करते तो आंसर ना आ जाता आपका जी। तो बात बराबर है, ठीक है, बात का है। तो ए बी इज इक्वल टू इस सूत्र बनाए हैं, डायरेक्ट इसको हम बना सकते थे, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, डायरेक्ट 36 का स्क्वायर डायरेक्ट 15 का स्क्वायर। देखिए रिजल्ट वहीं पहुंच गया, 36 में 0 जाएगा 36 ना बचा जी, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 घटाएंगे 15 ना बचेगा जी,
15 का स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं वही चीज डायरेक्ट। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग इस तरह से शॉर्ट में जल्दी से निकल जाएगा बना के, ठीक है। अगर कोई बिंदु 0 0 रहेगा तो जो यहाँ पर दूसरा बिंदु रहेगा जी, दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल दीजिएगा, तुरंत आंसर आ गया चुटकियों में, ठीक है। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू, फटाक से इसको क्या कीजिए आप 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो पता नहीं, लंबा चला गुना करना पड़ेगा। 36 का स्क्वायर 36 गुना 36, आप जब गुना कीजिएगा तो पता चलेगा 12 से 96 निकलेगा। आप लोग फुर्सत से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। फिर प्लस लिखिए, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 निकलता है। अब दोनों का आप ऐड भी कर लीजिए, दोनों को जोड़िए जल्दी से। तो दोनों को जोड़े तो पता चला, दोनों को जोड़ने के बाद निकला 15 से 21, कितना निकला 15 से 21। अब 15 से 21 का वर्गमूल भी निकालना है ना, तो ए बी इज इक्वल टू, इसका जो दूरी निकालेंगे तो 1521 का जो वर्गमूल निकला वो निकला जानते कितना 39। तो 39 किलोमीटर, अर्थात ए और बी के बीच की दूरी कितना है जी 39 किलोमीटर है। लेकिन इसमें और कुछ बोल रहे हैं कि बिंदु नहीं, बस इतने की सवाल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब आपको पॉइंट हम पढ़ेंगे, पॉइंट्स मीन्स कि जो कि आपको अगले सवाल में काम आने वाले हैं। देखिए आप लोगों को बताते हैं संरेखी बिंदु किसे कहते हैं। कौन बिंदु? संरेखी बिंदु। रटना नहीं है, जहन में बैठाना है, दिमाग में बैठाना है। कैसे, आइए ना इस तरह से बोलेंगे कि आपको समझ में आ जाएंगे। देखो इसको डिलीट करते हैं। देखिए संरेखी बिंदु को समझिए, संरेखी कॉलिनियर पॉइंट। अब देखिए संरेखी बिंदु क्या होता है, पॉइंट। ये आपको नोट्स के द्वारा मिल जाएंगे, सारे चीज लिखे हुए हैं। संरेखी, संरेखी बिंदु में देखो ये क्या होता है, सुनो संरेखी बिंदु में क्या होती है। देखो एक सरल रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु काफी है कि नहीं जी। एक सरल रेखा, सरल रेखा माना सीधी रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु काफी है, ठीक है। और 2 बिंदु ही ज्यादातर अच्छा लगता है। मान लो बिंदु यहाँ पर है, कहीं पे एक बिंदु चाहिए, इधर 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 कहीं भी हो, यहाँ यहीं पे हो, तो आराम से दोनों को मिला दीजिए, एक सरल रेखा बन गया। बना के नहीं जी। तो यानी एक सरल रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 बिंदुओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। एक सरल रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 बिंदु। लेकिन 3 बिंदु में डाउट है, वो सीधा हो भी सकते हैं, नहीं भी तो हो सकता है जी। मान लो बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है। आप कैसे रेखा बनाओगे? आप ऐसा बनाओगे फिर ऐसा बनाओगे, तो बोले सरल रेखा बना ना बना है, बना। तो दो बिंदु रहेगा तो निश्चित रूप से एक सरल रेखा ही होगी। लेकिन 3 बिंदु रहेगा तो वो सीधी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टेढ़ी भी तो हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो देखो टेढ़ा हो गया जी। संजोग अगर एक यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो सीधा भी हो सकता है। तो 3 बिंदु में डाउट है, 3 बिंदु में डाउट ये है कि वो सीधी भी हो सकती है या टेढ़ी भी हो सकती है। लेकिन 2 बिंदु में हमेशा 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 याद रख लो कि अगर 2 बिंदु हैं, चाहे कहीं भी 2 बिंदु हैं, तो उसके द्वारा जो खींचे जाएंगे वो रेखा, वो हमेशा क्या होंगे? सीधी रेखा होगी। बात समझ में आ गई ना। तो एक सीधी रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 3 बिंदु में भी हम सीधी रेखा खींच सकते हैं, तो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। वो क्योंकि आप किस तरह से बिंदु को एडजस्ट करें उस पर निर्भर करता है। तो आपको सर जी क्या हमको सिखा रहे, अभी हम उसी पॉइंट पाने वाले हैं। आपको जो संरेखी बिंदु पढ़ाने वाले हैं ना, लिखेंगे जब 3 या 3 से अधिक, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, अधिक एक सरल रेखा पर हो, तो एक सरल रेखा पर हो, एक सरल रेखा पर हो तो वे बिंदु क्या कहलाएंगे? हो तो वो बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेखी बिंदुएं कहलाती है। हो तो वह बिंदु क्या कहलाती हैं? संरेखी बिंदुएं कहलाती है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा हुआ सब क्या बात करते हैं, एकदम लिखे होंगे। सुन लो ध्यान से, बोले ना जहन में बैठा लो। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे हो, क्या कि बोले 3 को बिंदु टेढ़ी भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जब 3, कम से कम 3 होना चाहिए,
3, अरे 2 में तो हमेशा सीधी होगी जी। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सिद्ध की रेखा पर हो, सिद्ध की रेखा पर, तो वे बिंदु सब क्या कहलाएंगे? संरेखी कहलाएंगे। समझे कि नहीं? सबसे पहले आप लोग एक इंसान है, ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे आ गए तो आपका नाम बदल गया। अभी आप स्टूडेंट हैं, लेकिन वास्तव में तो पहले नंबर आप एक लड़का या तो लड़कियाँ, ये नहीं जी। लेकिन आप पढ़ने आ गए तो स्टूडेंट्स हैं। अभी हम सिंपल सा मेरा नाम जो भी है, उसके बाद घर में जो भी हैं, लेकिन यहाँ पर आ गए तभी मेरा नाम बदल गया है, तो हम शिक्षक है अभी। समझे कि नहीं? समय के हिसाब से उसका नाम क्या होता है? बदल जाता है। एक सिंपल आदमी है, गाड़ी चला गया तब ड्राइवर हो गया। गाड़ी चला गाड़ी चला रहे तो क्या हो गया? ड्राइवर हो गया। तो बोलिए समय समय पर चेंज हो जाता है कि नहीं जी? लेकिन सबसे पहले वही बात है, सबसे पहले तो बिंदु है भी क्या है? अगर 3 बिंदु एक सरल रेखा पर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? बोलो जी, संरेखी बिंदु नहीं कहेंगे। अब समझ में आ गया ना? एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा पर हो, यानी सीधा रेखा पर हो, तो उसे क्या कहते हैं? संरेखी बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो रेखा खींच दिए, यहाँ पे एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है? बी है, एक बिंदु सी है, तब ये ए बी सी एक दूसरे का क्या कहलाएगा? सब संरेखी बिंदु कहलाएंगे। कोई दिक्कत है? बोलिए। आइए सवाल नंबर हम 2 में आते हैं। और संरेखी बिंदु के लिए अब कंडीशन है। संरेखी बिंदु के लिए क्या है? कंडीशन सब बुक में लिखे हुए हैं। देखिए, मान लो ए बी सी तीनों क्या है? संरेखी बिंदु हैं। तो जानते क्या होना चाहिए? पहले आप ए बी निकालोगे, क्या निकालोगे? ए बी प्लस, तब निकालोगे बी सी, क्या निकालोगे? बी सी, और तब हो जाना चाहिए ए सी। अगर ए बी का मान जो निकालेंगे, बी सी का मान जो निकालेंगे, तो ए बी और ए सी जोड़ेंगे तो पूरा फिर ए सी होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना क्या है? ये संरेखी बिंदु है। पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है। ए बी और बी सी को जोड़िएगा तो पूरा ए सी हो जाना चाहिए अपने आप, तो कहेंगे संरेखी बिंदु है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहेंगे संरेखी बिंदु, जो अभी हम अगले सवाल में इसी चीज का प्रयोग करने वाले हैं। बात समझ रहे हैं ना? आइए सवाल नंबर 3 में हम लोग आते हैं। पढ़िए तो आप लोग क्या कहते हैं सवाल नंबर 3 में? पढ़ो जल्दी से। हाँ देखिए, संरेखी पा गए सवाल जी। और संरेखी पर सवाल बहुत चांसेस रहता आने का परीक्षा में, ठीक है, कई बार आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है सवाल 3 नंबर में। बिंदुएं 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी बिंदुएं हैं। इसको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना संरेखी है कि नहीं है। अभी तो हम डायरेक्ट बताने से खाली 3 बिंदु दिए हुए हैं। अगर वो एक सरल रेखा पर होंगे तो संरेखी है, नहीं होंगे तो संरेखी नहीं। और उसके लिए हम कंडीशन भी बताए थे जी। ए बी सी अगर कोई 3 बिंदु संरेखी है तो पहले बी का मान निकालना है, फिर बी सी का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के ए सी के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो वो संरेखी होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो संरेखी नहीं होंगे। तो 3 नंबर लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे? माना कि पहला बिंदु के आप ए मानते हैं तो ए का नाम क्या दिया हुआ? आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है? 1,5। दूसरा बिंदु बी, उसका नाम क्या दिया हुआ? आप खुद देखिए 2,3। देखते जाइए। और तीसरा बिंदु क्या है? जिसको नाम से रखिएगा वो क्या है? -2,11। यही ना है जी? 11 भी माइनस में, यही ना है? अब आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर है भाई, सूत्र वही होता है बार बार, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। वो लिखेंगे कि नहीं? अब देखिए, जब ये लिख देंगे देखते जाइएगा, ए बी इक्वल टू, ये तो सूत्र हो गया। इस बार हम x1 y1 x2 y2 नहीं लिखेंगे। जानते क्यों? क्योंकि अगर हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिख देते हैं तो फिर इसको क्या लिखेंगे? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब हम लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि अगर ए बी निकालना है, क्या निकालना है? ए बी निकालना है, तो ए वाला हो गया आपका x1 y1 और बी वाला मान हो गया आपका x2 y2। अब कुछ शॉर्ट दिमाग करो, ठीक है? जब वो निकालेंगे तो अगर बी सी निकालेंगे, जिस समय बी सी निकालेंगे उस समय इसको x1 y1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? x2 y2। अब वो हमारे पर निर्भर करते कि पहला बिंदु किसे मानते हैं। तो पहला बिंदु यहाँ पर भी ए है ना, ए बी के हिसाब से, और दूसरा बिंदु क्या? बी है।
तो बी बोला हम x2y2, ए बोला मैं x1y1। बात समझ गए ना। तब इसके ऊपर लिखने की कोई जरूरत, वो पहले भी लिखते तो समझाने हैं तो लिखते थे, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं था। अब देखिए x2 का स्थान पे क्या रखोगे, 2 रखोगे जी, माइनस x1, x1 का स्थान पे यहाँ पे क्या है, 1 है ना, इसका स्क्वायर करो, प्लस y2 का मान देखिए हिसाब से यहाँ पे 3 माइनस क्या बोले आप, -2 कहाँ से आया, ये किताब में 3 बिंदु दिए हुए हैं। ओ नहीं दिखता है, यही सवाल है जी। देखिए तो यहाँ पर y2 का स्थान पे क्या रखेंगे, किधर गए, y2 का स्थान पे 3 रखेंगे, माइनस y1 का तो ये मान 5 ना जी, ये करिए, इसका भी स्क्वायर करो फटाफट, देखते जाइए। ए बी इज इक्वल टू √100, 2 में से एक जगह तो 1 बचेगा जी, 1 स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जगह तो -2 बचेगा, उसका भी करोगे स्क्वायर, पता चलेगा ए बी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर तो क्या होता है जी, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, कई बार बता चुके हैं सब चीज़, अब उतना बताने की कोई जरूरत नहीं है। √100 5 निकल गया, कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब जब आप ए बी निकाले तब बी, फिर बी सी निकाले, क्या निकाले आपको, बी सी निकालना है, फटाक से निकाले, इधर ही लिखते हैं बी सी इज इक्वल टू, तो बी सी बराबर सूत्र तो वही होगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बी सी के हिसाब से आप चल रहे हैं, तो भाई बी सी के हिसाब से चल रहे थे, बी हो गया आपका पहला बिंदु और सी हो गया आपका दूसरा बिंदु, तो अब आपका x2 y2 ये है, x1 y1 ये वाला है कि नहीं, तो x2 का स्थान पर -2 रखेंगे, घटा, x1 का स्थान पे क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का स्थान पे -11 है, घटा y1 का स्थान पे क्या 3 रखेंगे, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। बी सी इज इक्वल टू √100, -2 मिलकर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस से दोनों जुड़ जाएगा तो -14, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखते जाइए बी सी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस और 14 का स्क्वायर 196 होता है, और जोड़ने के लिए तो जानबे करते हैं जी, तो बी सी इज इक्वल टू दोनों के जरिए रूट के अंदर जुटेगा, कितना हो जाएगा ये, तो 212 हो गया, और 212 का वर्गमूल जब आप निकालोगे ना, निकलेगा 2√53, क्या निकल गया 2√, यानी कि अरे भाई सब देखो यहाँ पे इसका गुणनखंड कीजिएगा ना, 2 गुना 2 गुना 53 आएगा, फिर से सब गुणनखंड कीजिएगा, तो बी सी बराबर 2 दूनी 4, 4 गुना 53 कीजिए 212 हो जाता है। अब ये इसका जवाब लगे बाहर हो जाएगा, 2 कितना हो गया 53, तो आंसर नहीं, ए बी का मान निकाल इतना आया है, बी सी का मान इतना आया है, देखते ए सी का मान इन दोनों के योग के बराबर आता है कि नहीं, बराबर आ जाएंगे तो संरेखी होगा, अगर बराबर आएगा तो कहेंगे संरेखी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, बी का मान √5 आया है, बी सी का मान कितना आया जी 2√53 आया है। अब आइए ए सी निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए सी इसको डिलीट करते हैं, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, बातें नहीं सुनो। अब यहाँ पे लिखेंगे ए सी, क्या निकालेंगे हम लोग ए सी। अब जब ए सी निकालेंगे तो ए सी वाला गया पहला बिंदु x1 y1 और सी वाला गया आपका x2, और निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम किसको पहला बिंदु मान रहे हैं किसको दूसरा बिंदु मान रहे हैं। यहाँ पे पहला बिंदु सी क्या आपका दूसरा बिंदु है, दूसरा के लिए y2 वाला चलेंगे, यहाँ पे x2 का स्थान पे क्या -2 है जी, डायरेक्ट लिखिए, क्या सूत्र बार बार वही लिखेंगे, x2 का स्थान पर 2 माइनस सूत्र होता माइनस x1 का मान देखिए यहाँ पे क्या 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का स्थान पे क्या -11 घटा y1, तो y1 का स्थान पे 5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे। ए सी इज इक्वल टू देखो -2 और -1 मिलकर -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3, इसका स्क्वायर प्लस -11 -15 मिल कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा जी, ओ सॉरी इसका क्या हो जाएगा 16।
अब क्या करो, ए सी इज इक्वल टू √100, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 16 का स्क्वायर 256 होता है। आप दोनों को जोड़ लीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना निकल गया है? 265 सही बात, 265। अब 265 का वर्गमूल तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, 265 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। पता चलेगा चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हम निकालने वाले थे वो बराबर नहीं होगा, क्या कि ए बी का मान था √5, अब बी सी का मान आया कितना 2√53। इसको और इसको कभी जुटेगा क्योंकि वो अलग था, ये क्या है अलग है जी, वो जुटेगा ही नहीं, अर्थात इसके बराबर कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ से पता चल गया कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु ए बी तथा सी संरेखी बिंदु नहीं। कोई दिक्कत तो बोलिए है। ये संरेखी बिंदु इसलिए नहीं क्योंकि ए बी का मान और बी सी का मान कुछ ऐसा निकलता जिसको जोड़ने पर ए सी के बराबर आ जाता है। ए सी का मान जब निकाल इसके बराबर आ जाता तब ना कहते क्या है संरेखी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये संरेखी बिंदु नहीं है। कोई दिक्कत तो बोलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।